नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, यानी एटम जो होता है वो अंदर से कैसे होता है। हम सबको पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पर शायद आपको क्वार्क के बारे में नहीं पता होगा, तो सर्च करना क्वार्क। मेरा वीडियो आपको दिख जाएगा, वो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क भी होता है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये जो जब देखिए जितनी ज़्यादा जो है स्टडी होती है, उतने ज़्यादा जो है वो रिसर्च होती है और उतना ज़्यादा पता चलता है कि एटम के अंदर क्या है। सिंपली हम जो है वो एटम के अंदर जो चीज़ें होती है हम देखते हैं, वही देखते हैं। देखिए एटम जो होता है ना, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, और जो बाकी वाला पार्ट है इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, यानी वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व होता है। इसको बोला जाता है एटम। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा का पूरा जो उसका मास होता है एटम का, वो सेंटर पे यानी न्यूक्लियस पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को P से डिनोट किया जाता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। और इसकी मास की अगर हम बात करें तो 1 डेल्टॉन इसका मास होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इसका मास 1 डेल्टॉन होता है, जिसको हम 1U बोलते हैं। अब अगर हमें देखिए मास जब भी हम बोलते हैं तो हमें केजी में दिमाग में आता है, एकदम केजी। तो केजी में भी दिया है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी, इतना प्रोटॉन का मास होता है। और न्यूट्रॉन का भी मास लगभग उतना ही होता है, 1 डेल्टॉन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसको स्मॉल n से, ये न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और इसकी मास की बात करें तो इसका मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के 1800 टाइम्स लेस होता है, और इसीलिए इसको निग्लिजिबल माना जाता है। यानी अगर आपका वेट मान के चलो कि 60.001 केजी है, तो आप अगर किसी को बता रहे हैं तो आप 60 केजी ही बताओगे, आप ऐसा नहीं बताओगे कि मेरा वेट 60.000 केजी है। तो 0001, ठीक है, 60.001 केजी है, तो आप ऐसा नहीं बताओगे कि 60.001 केजी है। तो ये 0.001 जो है उसको आप निगलेक्ट कर रखो, ये निग्लिजिबल है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का मास होता है, पर वो बहुत कम होने की वजह से हम उसको जो है वो निग्लिजिबल लेते हैं। तो ये एटम के अंदर जो चीज़ें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में समझने की कोशिश की। और एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, एक होता है मास नंबर और एक होता है एटॉमिक नंबर। देखिए, मैंने जैसे बोला कि जो एटम का मास होता है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, तो सेंटर के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब जो मास नंबर होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन होती है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको मिला के बस बनता है उसका मास नंबर। और एक होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कितने प्रोटॉन किसी एटम में है उस हिसाब से होता है उसका एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी वजह से कोई एटम जो है वो स्टेबल स्टेट में होता है। ठीक है, अब किसी को हम लिखते कैसे हैं, जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है और सिंबल, और ये जो एटॉमिक मास नंबर है वो ऊपर लिखा जाता है। यानी मान के चलो कि एग्जांपल लिया कार्बन का, तो इसको लिखा जाता है 12C6। 6 का मीनिंग क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर। अब मास नंबर देखिए, हम इससे ये पता लगा सकते हैं इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमें पता चल जाता है कि 6 इसमें प्रोटॉन है। ठीक है, 6 क्या है, प्रोटॉन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और रही बात न्यूट्रॉन की, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना है, 12। 6 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, इसका है तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने आए, 6। तो अगर हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो हमें जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो मिल जाती है। इस प्रकार हम कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, या एटॉमिक नंबर और मास नंबर से जो ये सिंबल होता है उससे ये पता लगा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताने की कोशिश की। उसी के साथ आप क्वार्क को ज़रूर सर्च करना और क्वार्क का वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको जो है वो बहुत सारी और चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।